व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि ये जो मैंने अपने स्कूटर पर 6 वोल्ट टू 12 वोल्ट कन्वर्जन किया था वो कैसे किया और उसमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं इसको कन्वर्ट करने में। तो चलिए गाइस, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ डिटेल में कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैसे हुई। तो सबसे पहले तो गाइस, आपने अगर आपका स्कूटर अगर 6 वोल्ट है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। जो 6 वोल्ट होता है उसमें एक तो चलता है पॉइंट सिस्टम, और उसको फाइंड आउट करने का एक वे है। अगर हमने फाइंड आउट करना है कि हमारा स्कूटर 6 वोल्ट है या 12 वोल्ट, तो गाइस आप अपना इंजन पे खोलिए और वहाँ पर चेक कीजिए कि जो एक ब्लैक कलर की चीज़ CDI बड़ी सी होगी वो आपके लगी है या नहीं लगी। अगर वो आपके लगी हुई है स्कूटर में तो इट मीन्स कि आपका जो स्कूटर है वो 12 वोल्ट है। अगर नहीं लगी तो मतलब कि वो 6 वोल्ट है। और 6 वोल्ट को फाइंड आउट करने का एक और वे है कि जो पॉइंट सिस्टम होता है उसकी जो मैग्नेट होता है, पॉइंट सिस्टम का जो मैग्नेट होता है उसके बाहर ब्लैक कलर का रबर लगा रहता है, और वो इसलिए होता है कि जो पॉइंट है उसकी सेटिंग करने के लिए वो चीज़ लगी होती है। ये देखिए गाइस स्कूटर पर 2 जने ही सिर्फ बैठ सकते हैं और यहाँ पर 3-3 जने बैठे हैं। वेरी गुड। एनीवेज, तो इसको 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्ट करवाने का एक ही रीज़न है कि आपने इसमें लगानी है बैटरी, और आपको चाहिए ज़्यादा वोल्टेज और पावर कि आप कोई भी इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं उनको चला सकें। यही एक रीज़न होता है गाइस इसको कन्वर्ट करवाने का, और मैंने भी इसीलिए करवाया था। तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करवाना है तो उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहले तो गाइस, जो अंदर कॉइल्स लगी होती हैं, पॉइंट सिस्टम में पॉइंट सिस्टम होता है, उसमें एक पॉइंट होता है और कैपेसिटर होता है, और 1 या 2 मेरे हिसाब से कॉइल्स होती हैं जो हेल्प करती हैं लाइट को वर्क करने में। और जो हमारा 12 वोल्ट का सिस्टम होता है, जो उसकी कॉइल प्लेट होती है, उसमें एक हमारी वो छोटी कॉइल होती है, स्टार्टर कॉइल, और बाकी 2 उसकी जो कॉइल्स होती हैं वो होती हैं अपनी लाइट की, और एक कॉइल होती है इग्निशन कॉइल। ठीक है, तो ये तो कॉइल प्लेट हो गया। तो जब हमने कन्वर्ट करवाना है तो उसमें ये चीज़ होती है कि कन्वर्ट करने के टाइम पर जो कॉइल प्लेट होती है वो 6 वोल्ट वाली निकल जाती है, और 12 वोल्ट वाली आप कहीं से भी परचेज़ करके उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद जो बाहर वाला हमारा मैग्नेट होता है वो भी चेंज होता है। 6 वोल्ट का अलग होता है और 12 वोल्ट का अलग होता है। तो मैग्नेट भी चेंज होता है और कॉइल प्लेट तो ऑब्वियसली चेंज होती ही है। बस ये है कि जो बजाज चेतक है इसमें जो क्रैंक होती है इसकी, उसमें कोई एडिशन नहीं करनी पड़ती कि उसके ऊपर नट टाइट हो जाए। इसका प्लग एंड प्ले वाला काम होता है कि जो कॉइल प्लेट है वो निकाल ली और 12 वोल्ट वाली कॉइल प्लेट लगा दी, और उसके बाद जो मैग्नेट है वो दूसरा इंस्टॉल हो गया। बाकी ये तो होता ही है कि जो इसकी वायरिंग है, अगर आपकी पहले 6 वोल्ट वाली हुई पड़ी है तो उसको सारी वायरिंग को, सारी नहीं, कुछ चीज़ों को, जैसे हॉर्न हो गया और लाइट्स हो गई। हॉर्न मेन
हॉर्न और बैक लाइट की होती है वायरिंग, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। जो सामने वाली हेडलाइट होती है वो तो फिर भी सेम रहती है। बस यही होता है गाइस इसको चेंज करने में। और मैं आपको अपनी कॉस्ट बताता हूँ कि मुझे कितना कॉस्ट हुआ था जब मैंने ये चीज़ें चेंज करवाई। तो टोटल मुझे कॉस्ट आई थी 900 रुपीज़ विद लेबर, क्योंकि मैंने बाहर से करवाई थी चेंज इसकी सारी जो चीज़ें होती हैं, कॉयल प्लेट, मैग्नेट। और हाँ जी गाइस, 12 वोल्ट में आपकी CDI भी एक्स्ट्रा लगती है। और बाद में अगर आपने बैटरी लगानी है तो वो वीडियो तो अपने YouTube चैनल पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल वीडियो समझाई हुई है कि आपने कैसे करना है। दिस फन जैसे मर्जी चलाओ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बैक टू द टॉपिक गाइस, जो 12 वोल्ट अगर हमने कन्वर्ट करवा लिया अपने स्कूटर को, तो उसके बाद उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा लगती है। वैसे तो अगर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि 12 वोल्ट और 6 वोल्ट की जो कॉयल प्लेट्स हैं और मैग्नेट है वो कैसे चेंज हुआ है। पर अगर कोई अच्छी नॉलेज रखता है तो उसे पता चल जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट में एक्स्ट्रा CDI लग जाती है। और उससे ये होता है CDI से जो करंट का फ्लो होता है वो अच्छी तरीके से होता है, और जो हमारी बैटरी को चार्ज करता है रेगुलर रेक्टिफायर, उस पर जो करंट पहुंचता है वो बिल्कुल स्टेबल पहुंचता है कि वो अच्छे से आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज कर दे आइडल पोजीशन पर। मैंने गाइस पहले इसमें बैटरी इंस्टॉल की थी, वो 6 वोल्ट पर भी कर दी थी, ऐसी कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आई थी इंस्टॉलेशन करने में। बट ये था गाइस कि अगर मैंने बैटरी इंस्टॉल करनी ही है तो क्यों नहीं इसको 12 वोल्ट ही कर दिया जाए। यही रीज़न था गाइस मैंने जो इसको 12 वोल्ट करवाया था। आप सभी कह रहे थे क्या प्रोसेस होता है, कैसे सब कुछ करना है, तो गाइस मैंने आपको बता दिया है। यही एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपको 1 से लेकर 2 आवर लगते हैं। बस मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अपने स्कूटर पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ रिगार्डिंग काम करवाना है तो प्लीज़ आप किसी अच्छे इलेक्ट्रीशियन से काम करवाएं, ताकि जो आपका काम हो वो अच्छे तरीके से हो। क्योंकि जो ये इलेक्ट्रिकल काम होता है ना गाइस, इसमें अगर कोई भी वायर इधर से उधर होगी तो साथ में ही शॉर्ट होने के कारण सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। बस यही बात का ध्यान रखना होता है हमने, और इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं आपको टोटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका स्कूटर 6 वोल्ट है तो अगर आप उसको 12 वोल्ट पर स्विच करवाना चाहते हो तो यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर इट। बट आपने यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस बात का ध्यान रखना है। और जब आपने कॉयल प्लेट, मैग्नेट उसका परचेज़ करना है उसको भी अच्छी तरीके से देख के परचेज़ करना है। अगर आपको न्यू मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो कई बार होता है कि वो पुराने जो स्कूटर्स होते हैं उनके पार्ट्स निकाल कर भी लग जाता है और वो थोड़ा सा चीप पड़ता है, तो आप उस चीज़ के लिए भी जा सकते हैं। वो भी एक बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो वायरिंग है वो वायरिंग तो हमारी ऑलरेडी न्यू चलती ही है। बस साथ में ये होता है कि जो कॉइल्स हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं। वायरिंग तो ऑलरेडी हमारे स्कूटर की चल ही रही होती है, तो उसमें थोड़ी सी हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, ज़्यादा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पर डालता रहूं, तो जिससे आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो। अगर आपने इन फ्यूचर कोई भी काम करवाना है तो एटलीस्ट आपको पता हो काम करवाने से पहले कि उसका जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, ताकि अगर कोई भी इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक कोई काम कर रहा हो तो आप उस पर देख सको कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहा। एंड यस,
यही था गाइस इस वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट द वीडियो and do subscribe to my YouTube channel।